श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है साल का दूसरा बुधवार और आज के दिन पड़ रही है नौमी तिथि। देखिए बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। तो भगवान गणेश जी हैं वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं और संकट हरता भी माने जाते हैं। तो देखिए अगर आपके घर में या फिर आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति के ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है तो आप उसके लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए अगर आपके घर पर संकट बहुत ज़्यादा है तब भी आप बुधवार के दिन ये उपाय ज़रूर करें। देखिए हरे मूंग का उपाय और इलायची का उपाय। हरे मूंग का उपाय है वह आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति करवाता है और इलायची का जो उपाय है वह आपके जीवन से संकटों को हरता है और धन प्राप्ति करवाता है। तो देखिए बुधवार के दिन अगर ये उपाय करेंगे आप तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, हरे मूंग के दाने वाला उपाय। देखिए हमने पहले भी कहा है हरा मूंग के दाने से आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। तो देखिए अगर आपके घर में बाप बेटे की नहीं बन रही है तो विशेषकर वो व्यक्ति ये उपाय जरूर करे। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक हरा मूंग का दाना। हरा मूंग का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा हरा मूंग का दाना हमें नहीं लेना है। देखिए हमें एक हरा मूंग का दाना ही यहाँ पर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो देखिए अब ये सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास एक हरा मूंग का दाना है उस एक हरे मूंग के दाने को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। ओम गण गणपते नमः का स्मरण करते हुए देखिए इस मंत्र का जाप हमें 21 बार कर लेना है और उसके बाद में यह हरा मूंग का दाना लोटे के अंदर हमें डाल देना है। उसके बाद में यह 1 लोटा जल है जो हमारे पास है वो आधा लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है ओम गण गणपते नमः का स्मरण करते हुए आधा लोटा जल हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है। और आधा बचा हुआ जल, आधा लोटा जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय या फिर ओम बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए यह उपाय है वह विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके घर में बाप बेटे की नहीं बनती हो, अनबन चलती रहती हो। तो देखिए यह बहुत ही प्यारा सा उपाय है, इस उपाय को आज के दिन आप जरूर करें। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह 7 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। देखिए हमने पहले भी कहा है हरे मूंग के दाने से ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। तो हमें 7 हरे मूंग के दाने यहाँ पर ले लेने हैं। हरे मूंग के दाने वो हमें गिन कर लेने हैं, खंडित हरे मूंग के दाने हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ही ले जाना है। अब ये सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर हमें हरे मूंग के दाने में थोड़ा सा जल मिला लेना है क्योंकि सूखी हुई सामग्री भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती है। उसके बाद में हमारे पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से हमें 4 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं और उन्हें भगवान शिव के शिवलिंग पर देखिए सीधी तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान है वहाँ पर ओम गण गणपते नमः का स्मरण करते हुए 4 हरे मूंग के दाने हमें समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में 3 हरे मूंग के दाने और हमारे पास बचे हैं, उनमें से 1 हरा मूंग का दाना लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी की होती है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में 1 हरा मूंग का दाना हमें और लेना है और उसे नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल हमें गणेश जी के स्थान पर जहाँ पर हमने हरे मूंग समर्पित किए हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल है वह हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है
और थोड़ा सा जल है वह हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए 3 जगह समर्पित करने के बाद में हमें माता पार्वती के हस्तकमल, देखिए कटी वाले भाग जहाँ पर शिव पिंडी टिकी होती है वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में बाकी बचा हुआ जल हमें लेना है और हमारे पास एक हरा मूंग का दाना बचा है, उस एक हरे मूंग के दाने को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए लोटे के अंदर डालने के बाद में इस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके और हमारे जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति हो, हमारे सभी कार्य सफल हो, ऐसी हमें वहाँ बैठकर प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए ये हो गए हमारे 2 महाउपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय के। और तीसरा जो उपाय है वह हरी इलायची वाला उपाय है। देखिए आप सभी को पता है हरी इलायची है वह माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और भगवान गणेश जी को भी प्रिय है। तो हरी इलायची से आपके धन के भंडार भरेंगे और आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और हरी इलायची से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें लेनी है 3 हरी इलायची। हरी इलायची है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। आटे का दीपक अगर आप बना रहे हैं तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि आटे के दीपक बनाते समय हमें उसमें नमक नहीं डालना है। देखिए उसके बाद में हमें उसमें गोल बाती का प्रयोग करना है और हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले 1 हरी इलायची लेनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देनी है। ओम गण गणपते नमः का स्मरण करते हुए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास 1 हरी इलायची और है, उस 1 हरी इलायची को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए अगर आज के दिन हम हरी इलायची भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें जहाँ पर हमने गणेश जी वाले स्थान पर हरी इलायची रखी थी वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और पूरा जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह पूरा लोटा जल हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में 1 हरी इलायची और हमारे पास बची है, उस 1 हरी इलायची को हमें दीपक के अंदर डालना है और दीपक हमें प्रज्वलित कर देना है और वहाँ पर बैठकर हमें भगवान शिव की आरती वहाँ पर कर लेनी है। देखिए अगर आपको आरती नहीं आ रही है तो आप दीपक हाथ में लेकर भी घुमा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है। तो देखिए 3 महा उपाय हैं, बहुत ही प्यारे उपाय हैं, बहुत ही सुंदर उपाय हैं। इन उपायों को आप आज सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप कभी भी इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए हमने 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम गण गणपताय नमः।